हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वांट ऑफ फैक्टर पे। ठीक है, क्या पूछा है? कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर इन दी फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट 0.4 मोलर एक्वस Na2SO4 और अल्फा गिवन है 0.8। अब देखिए Na2SO4 वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना, डिसोसिएशन वाला। अब डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला क्या था आई का, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ कैटायंस Na2 है तो 2, वाई नंबर ऑफ एनायंस, SO4 2 नेगेटिव तो एक ही एनाइन है, 2 प्लस 1 माइनस 1 के साथ 0.8। ठीक है, तो ये 2 इंटू 0.8 1.6, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, 2.6। ठीक है, चलिए आई की वैल्यू क्या आ गई, 2.6। नेक्स्ट 0.5 मोलर एसिटिक एसिड इन बेंजीन और अल्फा दे रखा 0.4। अब हमें पता है कि बेंजीन एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या बना लेता है, डाइमर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बना लेता है, डाइमर। क्योंकि डाइमर बना लेता है तो कौन सा केस है, एसोसिएशन वाला। तो आई का कौन सा फॉर्मूला लगाना, एसोसिएशन वाला। कौन सा, कि आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पे डाइमर फॉर्म होता है, एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ से फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 0.4 तो माइनस 0.2, तो 1 माइनस 0.2, तो इस केस में आई की वैल्यू आ जाएगी 0.8। कितनी, 0.8। नेक्स्ट थर्ड 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज। ग्लूकोज था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये तो वाटर में डिसोसिएट या एसोसिएट होगा नहीं, तो इस केस में फिर इसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की आई कितना होता है, 1। नेक्स्ट 0.2 मोलर एक्वस K4FeCN6। 0.2 मोलर एक्वस K4FeCN6। अब इस सवाल में इसने अल्फा दिया नहीं है, अल्फा नहीं दिया है और ये सॉल्ट है, तो क्या लेके चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेके चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। तो K4FeCN6 वैसे तो हम पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा, 4 K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो 4 तो क्या बनेंगे, कैटाइन, और एक ये बड़ा सा बनेगा एनायन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ कैटाइंस प्लस नंबर ऑफ एनाइंस। तो इसके लिए फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आई की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इस तरीके से हम वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।